ग्वालियर का एक घर, 33 साल का बेटा, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, नाम था मनीष। सालों से एक ही चीज की तैयारी कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब। रोज पढ़ाई करना, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, फॉर्म्स भरे और हर बार घर वाले यही कहते थे कि बेटा इस बार हो जाएगा। एक रात घर में शादी थी, सारे घर वाले वहां गए, लेकिन मनीष अपने रूम को अंदर से बंद करके बहुत देर तक वहां बैठा रहा और थोड़ी ही देर बाद एक हॉस्पिटल से कॉल आती है कि मनीष नहीं रहा, उसने सुसाइड कर लिया। जब ये बात उसकी माँ को बताई गई तो वो ये शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी पल उनकी भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। एक बेटा और उसके साथ एक माँ भी। ये इंसिडेंट एक सवाल उठाता है कि आखिर कितनी जिंदगियों की कीमत पर एक सरकारी नौकरी मिलती है। हे एवरीवन, मैं उर्विका फ्रॉम कॉलेज विद्या। गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हर इंडियन ने एक ना एक बार जरूर सोचा होगा कि काश एक बार लग जाए। जॉब सिक्योरिटी, फिक्स्ड इनकम एंड रिस्पेक्ट मिलती है इसमें, लेकिन पॉज लेते हैं और जरा नंबर्स पे ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ इमोशन नहीं सिस्टम बोल रहा है। हरियाणा में एक स्वीपर गवर्नमेंट जॉब निकलती है, सैलरी थी 15,000, लेकिन इसके एप्लीकेंट्स कौन थे? 39,990 ग्रेजुएट्स, 6,112 पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड 1.2 लाख अंडर ग्रेजुएट्स। जो लोग डिग्री लेते हैं एक बेटर फ्यूचर का सपना देख के, आज वो लोग ऐसी जॉब की वैकेंसी लाइन में खड़े थे। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो 60,000 पुलिस कांस्टेबल सीट्स थी, जिसके लिए 50 लाख एप्लीकेंट्स थे। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज में 26,000 सीट्स के लिए 47 लाख एप्लीकेंट्स। ऑफिस बॉय, ड्राइवर या बेसिक सपोर्ट रोल्स के लिए 7,500 सीट्स और एप्लीकेंट्स 26 lakhs। अब एक बार सोचो कि ये कंपटीशन है या भगदड़, और इस भगदड़ में अगर कुछ खो रहा है तो वो है टाइम, कॉन्फिडेंस एंड धीरे धीरे जिंदगी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2024 रिपोर्ट एक क्लियर वार्निंग देती है कि इंडिया में 97.2 वर्किंग एज लोग हैं, लेकिन उनमें से एम्प्लॉयड सिर्फ 58.6, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में 15.2 करोड़ लोग और गवर्नमेंट जॉब में 1.4 करोड़ लोग। इसका सीधा मतलब है कि हर 100 लोगों में से सिर्फ 2 लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं, और इसका यह भी मतलब है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में सिर्फ 1.4% ही गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर पाते हैं। उनमें से 98.6 सिर्फ अटेम्प्ट देके रह जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब के क्रेज को और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। सेंटर ऑफ इक्विटी स्टडीज की एक स्टडी दिल्ली, जयपुर एंड प्रयागराज में की गई, जिसमें 515 गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स थे, और जो पिक्चर निकली वो काफी अनकंफर्टेबल है। कहा जाता है कि एस्पिरेंट ऑन एन एवरेज 3 साल अपनी तैयारी में लगा देता है, लेकिन रियलिटी में 5 से 7 साल लगना बहुत कॉमन है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, साथ में बढ़ता है प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस गिरती जाती है। एक एस्पिरेंट ने कहा कि पहले मुझे इंस्पेक्टर बनना था, लेकिन अब कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी दे दे तो मैं उसमें भी खुश हूँ। 91% एस्पिरेंट्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट थे, और फिर भी वो अप्लाई कर रहे थे पियोन, ग्रुप डी एंड क्लर्क के लिए। डिग्री है, स्किल है, पर डायरेक्शन नहीं। 40% एस्पिरेंट्स ने ये माना कि जो कुछ भी उन्होंने सीखा वो कभी एग्जाम में काम आया ही नहीं। इस गैप को फिल कौन करता है? कोचिंग सेंटर्स। 1 साल कोचिंग, 1 साल सेल्फ स्टडी और उसके बाद फिर से 1 साल कोचिंग, और ऐसे ही 5-7 साल बीत जाते हैं सर्वाइव करने में। और पैसा कितना लगता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप प्रयागराज जाते हैं तो 1.5 लाख, जयपुर जाते हैं तो 2 लाख, और अगर दिल्ली जाते हैं तो 3 लाख सालाना आपको खर्च करना होगा। और दिल्ली में तो सिर्फ कोचिंग फीस ही 65 to 70,000 पर ईयर तक है। इसीलिए दिल्ली में सिर्फ 24% एस्पिरेंट्स लोअर इनकम ग्रुप से होते हैं, वहीं प्रयागराज में 73%। मतलब लोग एग्जाम बाद में फिल्टर करते हैं, पहले शहर फिल्टर आउट होता है, और इसी को ज्यादातर लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2013 से 2023 के बीच सिर्फ स्टूडेंट सुसाइड में 65% का जंप आया है। मतलब जो जनरेशन देश का फ्यूचर होनी चाहिए थी, वो जनरेशन फ्यूचर के डर से खुद को खत्म कर रही है। और जब ये सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा।
कोर्ट ने माना कि कोचिंग सेंटर्स की भरमार है, लेकिन काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ सपोर्ट कहीं भी नहीं। सिर्फ प्रेशर, रैंक्स और रिजल्ट की बात की जाती है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स को ऑर्डर दिया कि आपको स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने होंगे इन सब को प्रिवेंट करने के लिए। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लोगों को इसलिए भी फैसिनेटिंग लगती है क्योंकि वहां पे सैलरी ज्यादा मिलती है। लेकिन टॉप इकोनॉमिस्ट कार्तिक मुरलीधरन कहते हैं कि इंडिया का गवर्नमेंट सैलरी स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड है। लोअर लेवल जॉब्स में मार्केट से ज्यादा पे मिलता है, लेकिन टॉप लेवल एंड टॉप डिसीजन मेकर जॉब्स में मार्केट से कम, जिसका रिजल्ट गलत हायरिंग, गलत इंसेंटिव और यूथ अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम सिर्फ एग्जाम क्लियर करने में लगा देती है। रेडिट पर एक एक्स एस्पिरेंट लिखते हैं कि जो कुछ भी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया जाता है वो रैंडम जीके होती है, उसका स्किल से कोई लेना देना नहीं होता। जिसके चलते एनईपी 2020 ने भी इसके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमें रोट लर्निंग से ज्यादा मीनिंगफुल लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। हमारा सवाल ये नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी है या बुरी, सवाल ये था कि क्या स्टूडेंट्स को अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक एग्जाम को क्रैक करने में लगा देनी चाहिए। देखो सीधी बात है कि इतने ज्यादा हाई कंपटीशन में या इतनी सारी मेंटल फटीग के बावजूद अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर सकते हैं, देन गो फॉर इट। लेकिन अगर कहीं भी आपको डामाडोल लगता है तो आपके लिए शायद एक हेल्पफुल जरिया हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि इसका मतलब रट्टा मार पढ़ाई नहीं होती। यू कैन अपस्किल व्हाइल अर्निंग इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स के साथ साथ आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर भी मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम इन्वेस्ट करते हो। जब आप ऑनलाइन डिग्री करते हो तब आप सिर्फ एग्जाम के रिजल्ट पर डिपेंडेंट नहीं होते, तब आप पैरेलल ग्रो करते हो, एम्प्लॉयबल बनते हो और अपने लिए ऑप्शंस बनाते हो। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी को एक रिजल्ट पीडीएफ में मत रखो, स्किल सीखो और ऑप्शंस रखो और अपना फ्यूचर कॉन्शियसली खुद डिसाइड करो। अगर आपकी एजुकेशन आपको फ्रीडम नहीं देती है तो उस पर सवाल उठाना बिल्कुल सही है, तब जाकर आपको एजुकेशन अपॉर्चुनिटी जैसी लगेगी, ना कि प्रेशर। और अगर तुम अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज करना चाहते हो तो इसके लिए कॉलेज विद्या है, जहां पर आपको मिलेगी 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज डिफरेंट पैरामीटर्स पे कंपेयर करने के लिए, और इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आपसे मिलेंगे जल्द अगली वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज